धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पूर्व आईपीएस वीएन राय यानी कि विभूति नारायण राय जी कहते हैं कि पुलिस पहले भी सांप्रदायिक थी, लेकिन अब सत्ता में कुछ ऐसे लोग बैठ गए हैं जिससे पुलिस का ज्यादा सांप्रदायिकरण हो गया। इसलिए वो चेहरा देखकर, मोहरा देखकर, लिबास देखकर कार्रवाई करती है, चाहे सीए का मामला हो, चाहे लॉकडाउन का मामला हो। लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस का वही व्यवहार सामने आ रहा है जैसा सीए के दौरान आया था। मैं 6 ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, पुलिस धर्म जाति विशेष देखकर कार्रवाई कर रही है। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, फिर इसके आगे आपको मजा आएगा। दिल्ली से ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पर ये शनिधाम है जिसको दाती महाराज चलाते हैं, जिसे देखा होगा आपने, टीवी पर भी आते हैं, उन पर बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज है। उस मामले में अभी कार्रवाई पेंडिंग पड़ी हुई है। कल उन्होंने शनि जयंती के मौका पर पूरा एक आयोजन किया, वहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ जुटाई। अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब दूसरी तस्वीर मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के रामपुर से रखने जा रहा हूं। शिवसेना के वो नेता थे, नाम था अनुराग शर्मा, घर के बाहर टहल रहे थे। मैंने आपके सामने जंगल राज में बुलेटिन वाला जो है उसमें खबर रखी थी। इनको गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया गया। जब इनकी अंतिम यात्रा निकली तो उसमें हजारों लोग शामिल थे। किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जैसे दाती महाराज के खिलाफ नहीं की गई, अभी तक जांच की बात की जा रही है, और वैसे ही इनके खिलाफ भी दर्ज नहीं की गई। कहा जा रहा है जांच की जा रही है, यहाँ जांच कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह देखिए, मैं सीधे सीधे कुछ तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं रमज़ान का महीना चल रहा है जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं, और इस महीने के अंदर जो आखिरी जुमा होता है उसको जुमतुल विदा कहते हैं, यानी कि अलविदा जुमे के नाम से उसको जाना जाता है। उसकी नमाज कई बड़ी महत्ता मानी जाती है, तो उसके चलते मुसलमान कोशिश करते हैं कि जुटें, मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। लेकिन लॉकडाउन लागू है। तमाम उलमा इकराम हैं, तमाम जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं, तमाम मुस्लिम पार्टियां जितनी हैं, नेता हैं, सब ने अपील कर रखी है कि अब ईद की नमाज़ भी मस्जिदों में, ईदगाहों में नहीं होगी, घर में ही करनी पड़ेगी। तो ऐसे में कुछ चीज़ें सीधे सीधे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे आपके सामने आएगी। पहली तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बहराइच के कटका से। कटका गांव में एक छोकर मस्जिद है। बताया गया कि वहाँ पे कुछ लोग अलविदा जुमे की नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान वहाँ मौजूद 2 सिपाहियों ने, जिसमें से एक का नाम है राम प्रवेश, दूसरे का नाम है विनय कुमार, उन्हें रोकने की कोशिश की, और जो लोग आ रहे थे उनका नाम पूछते हुए वीडियो बनाने लगे। आरोप है जिससे गुस्साए लोगों ने इन पर हमला कर दिया, और हमला करने में महिलाएं भी शामिल थी, पथराव करने में महिलाएं भी शामिल थी। दोनों पुलिस वाले घायल हो गए। मौके पर 4 थानों का पुलिस फोर्स लगा दिया गया। इसके बाद 6 महिलाओं समेत 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 10 लोगों को शांति भंग के आरोप में जेल भेजा जा चुका है, और 14 धाराओं में, हल्की फुल्की धारा नहीं जी भाई साहब, धाराओं का भी पूरा इतिहास लिख दिया है, पूरा पन्ना लिख दिया पुलिस ने। पुलिस ने कहा कलम ही तोड़ देंगे भाई साहब, सामने मुल्ला है ना, अब तो लट के कलम भी तोड़ेंगे। तो कलम भी तोड़ दी है। 14 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, और मामले की जांच की जा रही है। जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन आप देखिएगा उन दोनों घटनाओं को, दाती महाराज वाली और वो शिवसेना के नेता की हत्या के बाद निकली गई अंतिम यात्रा पर, यहाँ लठ भी चला रहे हैं, कलम भी तोड़ दे रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर इसी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रामपुरवा से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रामपुरवा गाँव की में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। वहाँ पर इमाम समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। अब जरा तीसरी तस्वीर देख लीजिए। कुशीनगर का एक इलाका है कप्तानगंज का एक और इलाका है पिपरा माफी गांव पड़ता है वो। वहाँ पर नमाज पढ़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते बताया जा रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अगली तस्वीर देख लीजिए साहब। महोबा, ये भी उत्तर प्रदेश से हमारे पास आ रही है। यहाँ का एक इलाका पड़ता है पनवाड़ी कस्बे के कसोरा मंडी में। बताया जा रहा है कि मस्जिद है, वहाँ पे लोग नमाज के लिए जुटने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ लोग भाग गए, इधर उधर हो गए। पुलिस को देखकर कोई भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। बाद में पुलिस ने जो यहाँ के इमाम हैं अबू बकर, और इसके अलावा जो मौज़िन हैं, मौज़िन मतलब जो अजान देते हैं, उनका नाम है हाजी यूसुफ, उन समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। ऐसा क्रांतिकारी काम दाती महाराज और रामपुर वाले मामले में भी करके दिखाती 56 इंच का सीना रखने वाली ये पुलिस।
लेकिन आप आगे चलिए, मैनपुरी की देख लीजिए। मैनपुरी का करहल इलाका पड़ता है। करहल इलाके का एक मोहल्ला है जिसका नाम है सराय भटेला। सराय भटेला की मस्जिद में बताया जा रहा है कि लोग नमाज पढ़ने की आरोप में 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नमाज पढ़ने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं यहाँ से, और बाकी जो लोग थे पुलिस को देखकर भाग गए। ये भी लिखा गया अखबार में। अब हमें तो पता नहीं है वहाँ से भाग गए नहीं भाग गए, पर अखबार वालों की भी तो सोच वही है, मानसिकता वही है। अब आपको लेके चलते हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की तस्वीर देखिए। मुजफ्फरनगर में एक घर के अंदर जो भोरा कला थाना क्षेत्र के अंदर सिसोली गांव में पड़ता है। अब भाई बाबा टिकैत का घर है, ठीक है। चौधरी टिकैत को तो जानते ही होंगे आप, बाबा टिकैत के नाम से मशहूर है भारतीय किसान यूनियन का। वही इनका गढ़ है, वही इनका गांव है। तो यहाँ पे नमाज पढ़ रहे 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे, इतने सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अगर जोड़ देंगे तो दर्जनों की तादाद में इनकी गिरफ्तारियां बैठती हैं, दर्जनों की तादाद में इन पे मुकदमे बैठते हैं। लेकिन जहां सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, वहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आरोप जो लगता है पुलिस पर, वो क्या गलत लगता है? क्या पुलिस को अपनी छवि का एहसास है? पूर्व आईपीएस जिन्होंने मेरठ के हाशिमपुरा में मारे गए 40-42 मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए 19 पीएससी के जवानों को आखिरी सांस तक जेल करवाने के लिए लड़ाई लड़ी। उनका कहना है कि पुलिस पहले भी सांप्रदायिक थी, लेकिन अब सत्ता में ऐसे लोग बैठ गए हैं कि पुलिस को अपना सांप्रदायिकरण ज़्यादा तेजी से करने में मजा आ रहा है। अब वो लठ भी चला रही है और कलम भी तोड़ दी रहे। भाई साहब 14 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।